हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल में आने वाले सवालों को कैसे ट्रिक से सॉल्व किया जाए। क्योंकि एग्ज़ाम उतना टाइम रहता नहीं जो इसको आप बेसिक मेथड से बनाइए, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्मार्ट थोड़ा बनना पड़ेगा, तभी आप सवाल को विद इन सेकेंड में कैसे सॉल्व किया जाए। तो आइए हम बताते हैं। टाइप, इसमें 4 टाइप का क्वेश्चन आएगा, जिसमें ये पहला टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन है, इसमें 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। तो जैसे आ गया √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 इन्फिनाइट। तो ऐसे सवाल को आप ट्रिक से कैसे सोल्व करना है, जो अंडर रूट में उसको आप बाहर खींच लीजिए और इसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए। तो प्राइम फैक्टर कीजिएगा 3 और 2 आएगा। उसके बाद आपको देखना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 1 आ रहा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 1 आ रहा है, अंतर अगर 1 है, तो फिर क्या चेक करना है कि इसमें अगर प्लस प्लस साइन है तो सबसे बड़ा वाला जो प्राइम फैक्टर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आपका ये इसका आंसर जो है ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर अगर माइनस साइन रहता तो आपका आंसर छोटा वाला मतलब 2 आ जाता। तो आइए उस सवाल को भी डिस्कस करते हैं। तो आपको देखिए एकदम ये शॉर्ट में ये ट्रिक है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है कि प्राइम फैक्टर करना है और प्राइम फैक्टर के डिफरेंस जो आना चाहिए 1 आना चाहिए, तभी आप उसमें से फिर डिसाइड कीजिएगा कि बीच में प्लस प्लस है तो बड़ा संख्या लेना है, अगर बीच में माइनस है तो छोटा संख्या लेंगे। तो आइए एक माइनस वाला भी सवाल करते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब इसमें क्या है कि यहाँ पर बीच में माइनस साइन ले लिए और √2 माइनस √2 माइनस √2 माइनस डॉट 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 इन्फिनाइट टाइम तक गया, ठीक है। तो एक सवाल हम प्लस वाला करवाए, एक सवाल माइनस वाला करवाएंगे, और जितना भी सवाल आएगा सबको आप इसी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला टाइप का दूसरा सवाल है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, 2 को पहले बाहर खींचिए, इसका प्राइम फैक्टर जैसे करना है, इसका गुणनखंड कर लीजिएगा, फैक्टर कर लीजिएगा, सॉरी। फैक्टर करने के बाद दोनों के बीच का डिफरेंस हमको 1 दिख रहा है, 2 में से गया 1, ठीक। तो आपको क्या करना है कि चेक करना है कि बीच में क्या साइन है, माइनस है तो छोटा वाला गुणनखंड उसका आंसर आ जाएगा। मतलब आपको सीधे खट से एक आंसर मानना है विद इन सेकेंड, ठीक। और ऐसे सवाल को बेसिक मेथड से भी आप बना सकते हैं, जैसे x बराबर मान के, ठीक है। वो आपको नहीं करना है क्योंकि टाइम उतना रहता नहीं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2-4 सवाल लगाते हैं इसी पे। अब आते हैं नेक्स्ट, सेम टाइप ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को बिना पेन उठाए, जैसे इसका 2 का गुणनखंड 1 और 2 आ गया, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपका 1 आ गया, ठीक है। डिफरेंस भी 1 आ गया, तो इसमें प्लस साइन है, इसलिए बड़ा वाला जो होगा, बड़ा वाला 2 है, तो आपका आंसर 2 हो गया, ठीक। उसी प्रकार नेक्स्ट सवाल जैसे ही है, क्वेश्चन नंबर 4, √12 प्लस, तो इसका भी क्या कीजिएगा, 12 का प्राइम फैक्टर कीजिएगा पहले, 4 3, ठीक है। अब आज गुणनखंड, सॉरी गुणनखंड करना है, यहाँ पे 4 3 आ गया, और दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 आ गया, तो इसमें बीच में प्लस प्लस है तो बड़ा वाला जो हो गया 4 आंसर हो गया, क्योंकि प्लस जब भी साइन रहेगा तो बड़ा जो गुणनखंड होगा वो लेना है, ठीक है। अब आते हैं माइनस वाला, 20 है, 20 का 4 और 5 हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस अंतर 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 है। और माइनस साइन की वजह से आपको छोटा वाला ये छोटा गुणनखंड है, इसलिए आपका आंसर 4 हो गया। आई होप कि आप लोग ये ट्रिक को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टाइप सवाल पे आते हैं। अब आते हैं टाइप सेकंड पे। टाइप सेकंड में इस टाइप का सवाल आएगा कि √3 इंटू √3 इंटू √3 डॉट 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 इन्फिनाइट, ठीक है। तो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो एक तो बेसिक मेथड है, जैसे एक्स मान के बनाइएगा, ठीक। दूसरा मेथड जो है, आपको सीधे क्या करना है, इसका जो क्रांतिकारी फार्मूला जो हम बता रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे ट्रिक जो क्या बोलता है, ठीक है, स्मार्ट मेथड जो बता रहे हैं, स्मार्ट ट्रिक जो है, ठीक है। आप लोग घरेलू बच्चा ना बने, स्मार्ट बच्चा बने। तो आपको जैसे कोई भी दिया है √a इन्फिनाइट टाइम तक, तो इसका आंसर सीधा डायरेक्ट ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 3 है तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक। ये ट्रिक है। अब अगला सवाल जैसे ये है, तो इसको आप विद इन सेकेंड, मतलब खट से आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाएगा। जैसे √5 इंटू √5,
तो ये आपका आंसर 5 आ जाएगा। जब भी सीरीज इन्फाइनाइट तक जाएगा तब जो आपको दिया है अंदर में वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपका ये ट्रिक हो गया। ठीक है, अब आते हैं टाइप सेकंड हो गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि इस टाइप का सवाल जब भी आएगा कोई भी, जैसे √12 √12 डॉट 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 इन्फिनाइट, तो आपको उसका आंसर खट से 12 बताना है। ठीक, अब आते हैं टाइप थर्ड पे। ठीक है, अब आते हैं टाइप थर्ड। टाइप थर्ड इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, एसएससी में जैसे इफ वाई बराबर जो इन्फिनाइट एक दे दिया गया है सीरीज, और y का जो वैल्यू बोल रहा है कि किसके बीच में लाई करेगा, मतलब रेंज पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को आप ट्रिक से कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस साइन है। ठीक है, तो आप 3 बाहर लिखिएगा। तो 3 बाहर लिखने के बाद इसका क्या करना है, को यहाँ पे प्लस साइन है तो आप इसके आगे राइट चलना है। 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया, फिर 5 लेंगे, फिर 6 लेंगे। अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो 2 और 2 आएगा। ठीक है, और इसके बीच का डिफरेंस 1 आ नहीं रहा है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक, जैसे 5 का गुणनखंड करेंगे तो 1 और 5 आ गया। इसके बीच का डिफरेंस 1 तो आ नहीं रहा है, इसलिए भी रिजेक्ट। जैसे ही 6 का गुणनखंड करेंगे 3 2 आ गया, और इसके बीच का डिफरेंस क्या आ गया, 1, तो 1 आना जरूरी है। ठीक है, तो इसके बीच का डिफरेंस जैसे 1 आ गया तो 2 और 3 के बीच में y का वैल्यू लाई करेगा, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा खट से। ये था प्लस वाला, और एक माइनस वाला करा के दिखाते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन। यहाँ तो प्लस वाला था और यहाँ माइनस वाला। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे 3 लिखना है बाहर, माइनस है तो इसको पीछे आना है। पीछे क्या आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, अब जैसे 2 का गुणनखंड करेंगे, 2 और 1 आ गया, दोनों देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 1, इसीलिए जो y का जो वैल्यू है, y का जो रेंज है 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। देखिए आपका ये आंसर हो गया। ठीक, आई होप कि आप लोग समझ गए। आते हैं अब इसी टाइप पे एक अगला क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं। अब आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y बराबर दिस देन y जो है किसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या बताता है, जो है आपका क्रांतिकारी ट्रिक जो है, आप 7 को बाहर लिखिए, उसके बाद प्लस है तो यहाँ प्लस लिखिए, आगे 8 लिखिए, और 8 का प्राइम फैक्टर अगर करना है, गुणनखंड अगर करना है, फैक्टर करने के बाद 4 और 2 आएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 नहीं आ रहा, इसलिए रिजेक्ट हो गया। 9 का भी कीजिएगा तो इसके बीच का भी, 2 फैक्टर के बीच का डिफरेंस 1 आएगा ही नहीं कभी, ये भी रिजेक्ट। 10 कीजिएगा, इसके बीच का भी डिफरेंस 1 आएगा, क्योंकि 5 और 2 आएगा ही नहीं 1। 11 का कीजिएगा तो 11 पे भी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि 11 का फैक्टर कीजिएगा 1 और 11। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 1 नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे 12 कीजिएगा तो 4 और 3 आ गया, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है, इसीलिए y जो हो 3 और 4 के बीच लाई करेगा। ठीक है, कि आई होप कि आप लोग इस ट्रिक को समझ गए होंगे। तो आप लोग ऐसे ही सवाल को आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इम्प्लीमेंट कीजिए क्वेश्चन पे। अब आते हैं अगले टाइप पे। ठीक है, टाइप नंबर 4। टाइप 3 हो गया, अब टाइप चौथा आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में देखिए √2 इंटू √2 इंटू √2, मतलब यहाँ पे 3 टर्म है। ठीक है, 3 बार रिपीट किया है √2। ठीक, तो ऐसे सवाल को, जैसे मान चलिए अगर यहाँ इन्फानाइट तक जाता है तो इसका आंसर सीधे 2 आ जाता है, लेकिन यहाँ इन्फानाइट तक जा नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ 3 टाइम्स रिपीट किया है, तो करना क्या है ऐसे सवाल को। ठीक है, एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का मतलब जैसे आप लोग पहले ये समझ लीजिए, जैसे √x लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है पावर हाफ। कुछ नहीं बोल रहा है तो पावर हाफ। अगर यहाँ 60 का डिग्री 3 दे दिया है तो यहाँ पर क्यूब रूट हो गया 1/3। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 4 रहता है तो ये 4th डिग्री आ जाता है, यहाँ x⁴ 1/4। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे इसका मतलब।
इसी तरीक़ा से जितना शर्ट्स का डिग्री रहेगा उतना में 5 6 7 आते रहेगा, तो आप 1/6 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इस सवाल को बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहला काम ये स्क्वायर रूट है, तो यहाँ करेंगे क्या आप, तो अभी एक क्रांतिकारी ट्रिक बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, 2 लिखना है। ठीक है, और 2 स्क्वायर रूट में, तो 2 के पावर पहले हाफ लिख दीजिए। ठीक है, कितना बार रिपीट किया, 1 2 3, तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए। ठीक है, और आपको क्या करना है कि जैसे 2 के पावर यहाँ 3 लिखे, तो यहाँ पर आप इसी पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चालू कीजिए। 2 का पावर जैसे यहाँ 3 है, तो यहाँ 2 का पावर 2 हो गया, प्लस 2 का पावर 1 हो गया, प्लस 2 का पावर 0, 0 पे आके आपको रुक जाना है। ठीक है, तो आपको हो गया 2 के पावर में ऊपर में कितना है, 1, 2 दूना 4, प्लस 2 1 6 1 7, नीचे 2 के पावर 3 का मतलब 8। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2 के पावर 7/8। ठीक है, आई होप कि आप लोग इस ट्रिक को समझ गए होंगे। करना कुछ नहीं, बेसिकली नीचे जितना डिग्री है उसी को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए ऊपर। ठीक है, जोड़ के और लिख दीजिए। तो एक इस टाइप पे और अगला सवाल कराते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन का टाइप बदल दिए हैं, वहाँ पे स्क्वायर रूट था, यहाँ पे क्यूब रूट है। तो सबसे पहला काम करना है कि 5 के पावर 1/3 लिखना है। कितना बार है, 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख देना है। और आपको बताए थे कि इसी डिग्री को डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख दीजिए। ठीक है, तो पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद 5 हो गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12 1 13, 13 हो गया, अपन 3 के पावर 3 27। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तरीका यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बदल देते हैं। ठीक है, फोर्थ रूट का देते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइप वही ट्रिक वही है जो यहाँ पे फोर्थ रूट दे दिया है। ठीक है, वहाँ पे स्क्वायर रूट था, क्यूब रूट था। ठीक है, तो क्या करेंगे, ट्रिक ये बोलता है 2 पहले लिखिए, यहाँ फोर्थ रूट है तो 1/4 लिखिए। कितना बार रिपीट किया, 1 2 3 4, तब 4 लिखिए, और 4 के पावर 4 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर लिखिए। ठीक है, लिखने के बाद आपको हो गया, ये तो हो गया कितना, 256 आ जाएगा, और 64 हो गया, प्लस 16 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस ये 0 है तो 1 हो गया। ठीक है, तो जोड़ने के बाद 2 की पावर 85/256। तो आपको जितना भी सवाल इस टाइप का आएगा तो तरीका वही है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग, आई होप कि आप लोग ये ट्रिक समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा बदल देते हैं। ठीक है, अब आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, जैसे यहाँ स्क्वायर रूट में 3 है, उसके बाद इसका क्यूब रूट में 9 है, फिर स्क्वायर रूट में 3 है, क्यूब रूट में 9। ठीक है, ये इन्फिनाइट टाइम तक चलता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको कैसे बनाना है इस सवाल को, ऐसे सवाल को अगर घरेलू बच्चा की तरह बनाएगा तो गरीब हो जाएगा। ठीक है, सीधा स्मार्ट मेथड, क्रांतिकारी ट्रिक बताते हैं, अप्लाई कीजिएगा, विद इन सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या बोलता है कि अगर x बराबर कोई भी चीज़ टर्म इस फॉर्मेट में दिया है, जैसे यहाँ a है, क्यूब रूट b, फिर a क्यूब रूट b। ठीक है ना, ऐसे इन्फिनाइट टर्म तक चलता जाएगा, तो इसका आंसर सीधा क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट a। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ 3 और 3 का यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ग है, स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 है, फिर यहाँ पे 3 है, इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो ये ध्यान में देना है आपको कि जो यहाँ लिखा रहेगा उसका स्क्वायर यहाँ लिखा होना चाहिए, और यहाँ क्यूब रूट होना चाहिए, तभी ये ट्रिक अप्लाई कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ए इसमें कितना है, 3, तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप इसको देखते विद इन सेकेंड में आंसर बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 5 है और इसका स्क्वायर 25 है, और यहाँ क्यूब रूट भी है, तो आपका आंसर सीधे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, अब इसी सवाल को जैसे SSC CGL में जैसे घुमा कैसे देता है,
तो इसका भी एक टाइप कराते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोला कि इफ x प्लस 1/x बराबर -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये लंबा चौड़ा आप देख के डरिए नहीं, ठीक है ना। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान होता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, इसका वैल्यू पहले निकालना है कि अंडर रूट में दिया हुआ है, अंडर रूट में दिया x² प्लस 1/x², तो आपको इसका वैल्यू निकालना, फिर इंटू अंडर रूट में ये, ठीक। जैसे इसका ये स्क्वायर क्रिएट का होगा जब इसका स्क्वायर कर दे दोनों साइड, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो आप देख लीजिए, स्क्वायर करते ही क्या आ जाएगा यहाँ पर, a² प्लस b² प्लस 2ab। इधर 9 तब तक बन चुका होगा और ये कट के और इधर आगे 7 बना देगा। तो यहाँ से आई होप कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया। तो इसके जगह 7 चिपकाना है, मतलब x इजिकल्स टू अंडर रूट में 7 इंटू 7 और अंदर 7 डॉट डॉट डॉट। आपको बताए थे कि ऐसे सवाल को 60 से सीधे आंसर 7 आ जाए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये आ जाए, ठीक है। आई होप कि आप इसको समझ गए। अब थोड़ा इसको और थोड़ा सवाल को और कैसे घुमाया जा सकता है, तो एक और सवाल कराते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल जैसे घुमा क्या दे सकता है, थोड़ा एक्सप्रेशन के बाहर लॉग लगा देगा, ठीक है। और पावर में 343 दे दिया। इफ x प्लस 1/x बराबर 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ दिस, और पावर में 3/343। आपको फिर बता रहे हैं, सवाल जितना बड़ा हो रहता है उतना सवाल इजी रहता है। सबसे पहले इसका वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू के लिए कैसे, जब हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तभी, तो स्क्वायर जैसे करेंगे इसका वैल्यू 7 आ जाएगा, ठीक है। ठीक, जैसे ही 7 आया, 7 चिपकाते ही ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आप लोग लॉग अगर इसका बताएं ट्रिक की 7 बाहर आ जाएगा और पावर में 343, 7 की पावर 343। तो थोड़ा बहुत अगर लॉग अगर आप लोग पढ़े होंगे तो 343 7 का क्यूब लिखा गया और 3 ये उछल के आगे आ जाता है। अगर आप लोग थोड़ा लॉग पढ़े होंगे तो ये पता होगा। और लॉग बेस पावर सेम रहता है तो 1 हो जाता है, तो 3 इंटू 1 बराबर 3, ठीक है। तो आपका आंसर 3 हो गया, ठीक। तो आपका ये बेसिक ट्रिक था, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आप ऐसे वीडियो अगर लेना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको थोड़ा फैलाएं। जो जो लड़का लोग गरीब तबके के लोग हैं उसके तक पहुंचाया जाए वीडियो को, जो कुछ सीख ले, ठीक है। थैंक यू।